गुड मॉर्निंग, गुड नून एंड गुड इवनिंग। जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स नवल में। देखिए, लास्ट वीडियो हम लोगों ने 6.1 की एक्सरसाइज में 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे 21 से पूरी एक्सरसाइज आज ख़त्म करेंगे। 21 से इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या दिया। रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। मतलब दो टेस्ट हुए हैं, एक टेस्ट में 70 मार्क्स हैं, एक टेस्ट में 75 मार्क्स हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। मतलब हमको निकालना है उसके जो थर्ड टेस्ट होगा उसमें हमको ये निकालना है कि मिनिमम मार्क्स वो कितने ऑब्टेन करे कि जो उसका एवरेज है वो 60 मार्क्स का हो जाए। मतलब वो कितने मार्क्स थर्ड टेस्ट में ऑब्टेन करे कि जो उसका तीनों का जो मतलब तीनों का जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो जाए। कितना हो जाए? कम से कम 60 मार्क्स का हो जाए। तो पहले जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और थर्ड यूनिट टेस्ट वाला ऐड करके जब उसका एवरेज निकालें तो 60 वाले से एट लिस्ट 60 हो जाए। ठीक, चलिए निकालते हैं थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स वो लाए। देखिए, ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट 70 हैं, मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट 75 हैं, ये 75, और थर्ड टेस्ट में हमको पता नहीं कितने हैं, यही निकालना है। तो एक्स मान लेते हैं, इसको लेट करते हैं एक्स। और जो एवरेज है एट लीस्ट मतलब कम से कम 60 मार्क्स का है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल अपॉन मतलब सबका सम अपॉन टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपान में 3 कितना है? एट लीस्ट कम से कम। एट लीस्ट मतलब कम से कम या उसके बराबर। एट लीस्ट मतलब कम से कम तो इतना होना ही चाहिए। ठीक, 60। तो अब यहाँ पे बस इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है हमको। देखिए क्या कर रहे हैं, 3 को पहले हटा दे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1/3। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1/3। यहाँ पे भी 1/3, ये 3 से ये 3 गया, ये ऊपर गया। यहाँ पे 70 प्लस 75x 75 प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। ये कितना हो जाएगा? 60, ये अपॉन में 1, तो ये ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई होके 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये ऐड हुआ यहाँ पे, इसको पहले ऐड किया तो ये आ गया 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 180। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये वाला एक्स हमको इस तरफ बचाना है, तो ये इसको इस तरफ भेज लें क्योंकि ये इक्वलिटी वाला साइन लगा है। तो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 180 माइनस 180 और माइनस 145। तो ये हमारे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। देखिए उसको एक्स की वैल्यू मतलब हमने क्या निकाला, यूनिट टेस्ट थर्ड में वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। देखिए एक्स जो है वो 35 मार्क्स मतलब कम से कम उसको ऑब्टेन करने हैं। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक, मतलब एट लीस्ट कम से कम मिनिमम मार्क्स जो है उसको 35 ऑब्टेन करने पड़ेंगे। 35 या 35 से ज़्यादा मतलब ये इक्वल टू लगाना, 35 तो मिनिमम ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमको क्या दिया है। टू अचीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। मतलब एवरेज कितना दिया हमको? 90 मार्क्स का दिया है। क्या दिया है? मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। ईच ऑफ 100 मार्क्स मतलब पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने का है? 100 मार्क्स का है। आर मतलब 4 के जो दिए हैं हमको, 4 के देखो क्या दिए हैं। इफ़ द सुनीताज मार्क इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन मतलब फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में सुनीता के जो नंबर हैं वो इतने हैं। और फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फर्स्ट 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन कोर्स इन द कोर्स। मतलब उसके फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसको कितने मार्क्स ऑब्टेन करे कम से कम। मिनिमम मीन्स कम से कम कि उसका जो एवरेज है वो 90 हो जाए। मतलब कम से कम वो कितने मार्क्स फिफ्थ में ऑब्टेन करे कि उसका जो एवरेज है वो 90 रहे, 90 से कम ना हो। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन में सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन इतने हैं, और जो लेट कर लेते हैं हम जो 5th एग्जामिनेशन में उसको जो नंबर्स हैं वो एक्स मिल रहे हैं। ठीक,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब इस सबका एवरेज पहले निकालेंगे, फिर क्या है मिनिमम मार्क्स, मतलब मिनिमम मार्क्स मतलब देखो एट लीस्ट और एट मोस्ट में कौन सा साइन लगाते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए एट लीस्ट में ये वाला, एट लीस्ट में कौन सा लगाया था अभी, एट लीस्ट मतलब ये इसमें वर्ड आया था ना, तो एट लीस्ट में ये वाला, एट लीस्ट में ये वाला, ठीक। और एट मोस्ट में कौन सा लगाते हैं, एट मोस्ट में ये वाला साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। मिनिमम में जो है, मिनिमम अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसमें कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला। मिनिमम मीन्स कम से कम, और मैक्सिमम में ये वाला, मैक्सिमम में ये वाला साइन ग्रेटर देन, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हमको, मिनिमम दिया, तो सबका एवरेज मिनिमम, और ये जो हमको एक एवरेज दिया है 90 मार्क्स, ठीक। तो पहले सबका एवरेज 87, 92, 94, 95, और जो लेट किया है फिफ्थ वाला एक्स अपान में कितने 1 2 3 4 5 5 इज, ये देखिए मिनिमम मतलब एक्स की वैल्यू मिनिमम मतलब कम से कम तो इतनी होनी चाहिए, कितना ऑब्टेन करने के लिए 90। तो इस इनका जब सम करेंगे पूरा तो आ जाएगा 5 4 9 9 2 11 11 7 18, और यहाँ पे 9 9 18 27 27, ये आ गया इधर 8 35 36, हाँ ये आ गया 36 अपान में 5 और प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक। अब देखिए बस इसको सॉल्व करने के बाद इक्वलिटी क्या कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाई 1/5, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1/5, यहाँ से 1/5, यहाँ पे 1/5, ठीक। ये कटा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, ये ऊपर गया 450 आ गया। अब देखिए इस हमको इस तरफ केवल क्या बचाना है एक्स, तो ये वाला दोनों तरफ माइनस कर दें 368, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 368, देखिए क्या होगा 368 माइनस 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 450, और माइनस में कितना आ जाएगा 368। अब इसकी जो एक्स की वैल्यू आएगी, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स ये तो ये कट गया, यहाँ से 450 से 360, जब 368 है ना, यहाँ पे 368 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 82, मतलब उसको 82 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, किस लिए 90 मार्क्स का एवरेज अचीव करने के लिए, मतलब फिफ्थ सब्जेक्ट में उसको 82 मार्क्स कम से कम, मिनिमम मार्क्स कम से कम 82 लाने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, सच दैट दियर सम इज मोर देन 11, मतलब हमको दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनका जो सम है, देखो क्या दिया, व्हिच आर स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से छोटे हैं, और जिनका जो सम है वो 11 से बड़ा हो, ठीक। ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताने, तो देखिए सोल्यूशन इसका कैसे होगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर जो हमारे 10 मतलब लेस देन 10 हैं वो कौन से हैं, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं 1 3 5 7 11 13 ये होते हैं, लेकिन हमको कौन से लेने हैं लेस देन 10, तो यहाँ पे कितने आएंगे 1 3 5 7 9। अब हम क्या लेट करते हैं, मतलब हमारा पहला इंटीजर लेट कर लेते हैं, ठीक। तो पहला इंटीजर क्या होता है, लेट वन इंटीजर हम लेट करते हैं एक्स, ठीक। कौन सा इंटीजर लेट हमारा वन इंटीजर कौन सा एक्स। देखिए तो दूसरा कौन सा होगा, अगर ये एक्स है तो ये मान लिया एक्स है, तो इसमें इसके आगे वाला कितने बार आ रहा है +2 करके आ रहा है, इसके आगे वाला +2, तो क्या करेंगे अदर इंटीजर, देन अदर इंटीजर जो हो जाएगा, अदर इंटीजर क्या हो जाएगा x+2 हो गए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया है, x मतलब हमको क्या दिया है कि मतलब इन दोनों का जो सम है वो क्या है ग्रेटर देन 11, क्या है ग्रेटर देन 11, ये हमको क्वेश्चन में दिया, सम एंड दियर सम इज मोर देन 11, ये दिया क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन बुक आपके सामने होनी चाहिए एनसीईआरटी। देखिए क्या दिया है, इन दोनों का जो सम है वो मोर देन 11,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक, इक्वल टू 11, ठीक। यहाँ पे 2x और प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब देखिए इक्वल टू वाला साइन लगा, इसको इस तरह भेज दें तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 माइनस 2। तो यहाँ से जब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, x इज ग्रेटर देन 9/2, क्योंकि इसको पूरा इक्वलिटी वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये कट के आ जाएगा 4.5। एक तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, किसमें, इस वाले में 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, किससे, 4.5 से बड़ी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी हमको, एक कंडीशन हमको क्या दी है क्वेश्चन में कि जो नंबर है वो स्मॉलर देन कितने होने चाहिए, 10। बोथ ऑफ नंबर, क्या इसमें क्वेश्चन में लिखा है, बोथ ऑफ व्हिच, देखिए हमारे सामने बुक रखी है, बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ व्हिच, मतलब दोनों में से जो जी वाला है स्मॉलर देन 10, तो x प्लस 2 इज स्मॉलर देन 10, क्यों, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी है, तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे x प्लस 2 इज स्मॉलर देन 10। हमको क्या करना है, x बचाना है इस तरफ, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड x ना, स्मॉलर देन दिया है इसलिए ये वाला साइन लगाया, -2 और यहाँ पे 10, तो ये कट गया, x की वो जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास यहाँ पे, जब यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगी 8। अब जो हमारी x की वैल्यू है वो मतलब 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, और x से मतलब हमारी x की जो वैल्यू है वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए, जिन दोनों का सम क्या हो, ऑड होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, ऑड, और जो x की वैल्यू और y की वैल्यू का जो सम है, मतलब पेयर जो बने उनका सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए तो पेयर कौन से बनेंगे हमारे, एक तो बनेगा 5 और एक बनेगा 7, मतलब 5 7, यहाँ पे देखिए 4.5 और 8 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, ऑड वाले, देखिए 4.5, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा तो 5 और 7, एक्स की वैल्यू हमारी 8 से कितनी आई, 8 से छोटी लेनी, तो मतलब 5 और 7 ही बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पेयर्स, यहाँ पे लिखेंगे x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर, सो x कैन टेक वैल्यू ऑफ, देखो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, एक 5 ले सकता है और एक 7 ले सकता है, तो पहले हम पेयर कैसे बनाएंगे, ये तो ऐसे लिख दिया, एक 5 का पेयर, ठीक, 5 और 7 ये कितना हो जाएगा 13, तो 11 से तो ज़्यादा ही है, और एक कौन सी लेनी है हमको 7, और ये 7 ऑड भी लेना है, तो मतलब 7 और 9, एक्स की वैल्यू ये होती है और ये तो वाई होता है ना, तो एक्स की वैल्यू हमको ये लेनी है, वाई से हमसे कोई मतलब नहीं, तो वाई की वैल्यू चाहे जो ले लें, लेकिन मोर देन 11 दोनों का सम कितना चाहिए, मोर देन 11, तो हम 9 ही लेना पड़ेगा तभी आएगा मोर देन 11, 8 वो ऑड हो जाएगा, 7 7, लेकिन एक्स की वैल्यू 7 ले ली है तो 7 यहाँ पे नहीं लेंगे, तो एक्स कैन अचीव, तो ये हमारे दो सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमको क्या दिया, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कौन से हमको लेने, इवन पॉजिटिव इंटीजर, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, मतलब उसमें से जो एक x होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, लार्जर देन 5 होनी चाहिए, लार्जर देन 5 सच दैट दियर सम इज लेस देन 23, और जो इनका जो सम होना चाहिए वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो देखते हैं इनका सोल्यूशन, तो क्या लेट करते हैं, लेट एक्स बी द पॉजिटिव इवन इंटीजर ना, इवन इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, 2 4 6 11, 2 4 6 8 10, ये हमारे कौन से होते हैं, इवन इंटीजर। लेट हमारा कौन सा एक्स जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमने क्या लेट किया, लेट एक्स हमारा जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो इवन, तो जो हमारा अदर पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे
2 का गैप था, यहाँ पे 2 का गैप था, तो यहाँ पे भी 2 का गैप होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अदर पॉजिटिव इवन इंटीजर जो हमारा हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा x+2। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन क्या दी है, इवन इंटीजर लार्जर देन 5, इवन इंटीजर लार्जर देन 5। कौन से हमको लेने हैं इंटीजर, लार्जर देन 5। तो पहली कंडीशन हमको क्या दी है, x शुड बी ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दे दी है। दूसरी कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, सम वाले से, तभी तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना दिया, मतलब x का और x+2 का जो सम है वो लेस देन 23 ये क्वेश्चन में दिया है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, x मतलब जो दोनों का सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का जो सम है वो लेस देन 23। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x+2 शुड बी लेस देन 23। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x और +2 23। अब सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2 कर दें, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2, तो क्योंकि हमारा ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2। तो यहाँ पे 2x और +2, यहाँ पे -23, यहाँ पे 21 2। तो यहाँ पे ये से ये कट गया, 2x इज लेस देन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 में से 2 गया, ये 1, 21 आ गया। अब देखिए हमको केवल एक एक्स रखना है, इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, हमने पहले सीख लिए, एक एक्स रखना है तो इसको डिवाइडिंग बाई कितने रखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ जाएगा, से 2 3, मतलब 2 1 जा 10.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा, कितना 10.5, 10.5, हाँ 10.5। अब देखिए हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो ग्रेटर देन 10.5, मतलब लेस देन 10.5, और एक हमको क्या दिया है, ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दी थी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, x इज शुड बी ग्रेटर देन 5। अब हमको कंडीशंस इन दोनों में से निकालनी है। तो हमारा जो देखिए, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बन रहा है, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और लेस देन 10.5, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन रहा है। देखिए ये x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, x शुड बी, सॉरी यही इस साइड लगेगा ना, x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए और 10.5 से छोटी। तो x कौन से हम ले सकते हैं, इवन इंटीजर्स वो भी लेने हैं, इवन कौन से होंगे, x कैन टेक प्लेस, x कैन टेक वैल्यू ऑफ 6 ले सकता है, 5 से बड़ा कौन सा इवन में, 6 8 और 10, क्योंकि 10 भी तो है, 10.5 हमको, 10.5 से छोटा जो है 10, तो इसको भी ले लेंगे। तो ये तीन है, इन तीनों में से जो सम है वो क्या हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, इन तीनों का जो मतलब सम निकालना है वो क्या होना चाहिए, 23 से लेस, 20 हाँ 23 से लेस। तो एक तो बन जाएगा 6 8 का पेयर, एक बन जाएगा 6 8 का पेयर हमारा, और एक बन जाएगा 8 10 का पेयर, 8 और 10 का पेयर, और एक बन जाएगा 10 और 10, एक पेयर हमारा 6 से बन गया, एक पेयर 8 से बन गया, एक पेयर 10 और 12। मतलब ये तो x वाला होता है ना, हमारा x की वैल्यू ये होनी चाहिए, y हमारा चाहे जो, y हमारा 12 हो सकता है, लेकिन x की वैल्यू जो हमारे पास निकली यही होनी चाहिए, 12 हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक। मतलब y हमारा ये तो देखिए ये x ये y होता है, तो x की वैल्यू हमने 6 8 10 रख दी। अब इसमें से देखा कि ये वाला भी हमने ले लिया, 6 8 भी ले लिया, 10 भी ले लिया, और 12 आ गया हमारा, मतलब तीनों पेयर बन गए, मतलब लेस दैन 23 बनने चाहिए, 23 से दोनों लेस हैं, 10 और 12 22 आएगा। अब देख ये क्वेश्चन भी होगा हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमको क्या दिया, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की वो 3 टाइम्स बड़ी है, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। अब और हमको क्या दिया है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट, मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर हो पेरीमीटर ट्रायंगल का, तो हमको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट
साइड, हमको जो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ निकालनी। चलिए देखते कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमको क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट साइड निकालनी है, तो हम उसी को लेट कर लेते हैं। क्या, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज एक्स। क्या लेट किया, एक्स। हमको क्वेश्चन में क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, ट्रायंगल की, वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है। जो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी हमारी, लॉन्गेस्ट साइड जो हो जाएगी, ये एक्स माना तो ये क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 3x। और देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड हमारी है, जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। क्या दिया है क्वेश्चन बुक में, देखिए क्या दिया है, लॉन्गर द थर्ड साइड। देखिए यहाँ पे थर्ड साइड पहले लिख देते हैं ना, थर्ड साइड हमारी क्या दी है, थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर